नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स अपडेट 20 जून 2020 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट के बारे में। बिना वक्त गवाए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सब नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है, टर्किश डिप्लोमेट को 75th यूनाइटेड नेशन जनरल इलेक्शंस का असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो माना जा रहा है कि उन्होंने 178 वोट जीते हैं। अनअपोज्ड वो प्रेसिडेंट रहे और वो फर्स्ट टर्किश नेशनल है जिनको एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड असेंबली डिक्लेयर किए बनाया गया है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट टर्किश प्रेसिडेंट, टर्किश नेशनल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस असेंबली। तो आप इस ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सीक्रेट बैलेट वोटिंग के थ्रू कहा जा रहा है कि ये किया गया है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप ये चीज़ें भी ध्यान में रख सकते हैं कि करंट यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, उनका फाउंडेशन कब हुआ था। 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स में उन्हें फाउंड किया गया था। उनके हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क में ही है जहाँ पे उनका फाउंडेशन हुआ था। तो ये न्यूज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो राजीव गांधी स्टेडियम को अपग्रेडेशन के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो माना जा रहा है कि इस स्टेडियम को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत, अंडर खेलो इंडिया स्कीम के तहत इसे अपग्रेड किया जाएगा। और इसके साथ कुछ आप जानकारी जो याद रख सकते हैं, अभी ये जो स्टेडियम है ये ऐज़वाल में है। तो ऐज़वाल का कैपिटल ऐज़वाल मिज़ोरम में है। तो मिज़ोरम का कैपिटल आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ के गवर्नर का नाम आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम भी आप याद रखिएगा। तो इससे ना केवल आपको न्यूज़ हाइलाइट्स मिलेंगी परंतु आपको कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट्स और कुछ कंट्रीज़ के स्टेट्स कैपिटल इम्पोर्टेंट बॉडीज़ के डिटेल्स भी ज़रूर आपको ध्यान में आएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा 10 मिनट डेली आप निकाल के इसको देखा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के हमारे वीडियोस होते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये न्यूज़ आ रही है मुंबई में एयरवेंटी करके एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अभी जैसे कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी जगहों पे बेड की अवेलेबिलिटी, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी में काफ़ी खासी दिक्कत महसूस हो रही है। तो इसीलिए एयरवेंटी करके एक ऐप को लॉन्च किया गया है। माना जा रहा है कि ऑक्टावे टेक्नोलॉजीज ने प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इस ऐप को बनाया है और जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई उन्होंने लॉन्च किया है। तो कुछ जानकारी जो आप याद रख सकते हैं इस न्यूज़ के रिलेटेड वो है कि एमसीजीएम को कभी फाउंड किया गया था। 1888 में उन्हें फाउंड किया गया था। उनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। म्युनिसिपल कमिश्नर उनके इकबाल सिंह छब्बल है। उन्हें आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऐप मोस्टली अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपके किसी दोस्त या किसी फ्रेंड को कुछ खासी दिक्कत महसूस हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है बेड मिलने में, तो आप उनको ये ऐप ज़रूर रिकमेंड कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है उनके लिए। तो एयरवेंटी प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताइएगा अगर उन्हें किसी तरीके से आपकी सहायता की ज़रूरत हो तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये फोरकास्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी 4% से गिर सकती है। तो ये माना जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी 1.8% से ग्रो होगी और इंडिया की 4% से कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये थी इस जी न्यूज़ से जुड़ी कुछ खास बात। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। उनके हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा और करेंटली उनके 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो
मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं उसे गलत प्रोनाउंस करूँ, इसलिए मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ, पर आप नोट डाउन कर सकते हैं या लिंक में मैं हमेशा पीडीएफ की लिंक डाल देता हूँ, उसे आप डाउनलोड करके उसमें से आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। काफ़ी जानकारी और भी रहती है जो आपको इस न्यूज़ के साथ याद रखनी होती है, सिर्फ हेडलाइन से इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसे कि हेडलाइंस में 4% इकोनॉमी लिखा हुआ था, पर चाइना की 1.8 ग्रो होगी, वो मैं आपको न्यूज़ से बता रहा हूँ। तो हाईली रिकमेंडेड है, आप लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो सरल करके एक स्कीम आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की है उनके होम लोन्स के लिए, जिसमें उनका 10 ईयर होम लोन्स का के ऊपर वो 35 लाख तक का लोन वो देंगे 20 ईयर्स के 10 ईयर पे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है लोअर मिडिल इनकम और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के जो रहते हैं उनके लिए ये स्कीम है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है ये अभी के समय में। तो कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड को 1999 में फाउंड किया गया था। उनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और अनिरुद्ध उनके एमडी और सीईओ का नाम है। तो ये थी कुछ जानकारी उसके बारे में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो ग्रोथ ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट को माना जा रहा है कि फॉरेन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ देखा गया है 2019-20 में 28.6% का की बढ़ोतरी देखी गई है और माना जा रहा है कि जीएसटी और बाकी सब जो रिफॉर्म्स लाए थे उसकी वजह से ये बढ़ोतरी देखी गई है। तो कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं, अभी ये जो डेटा निकल के आ रहा है ये ईपीएफओ की तरफ से आ रहा है, तो आप उनके बारे में भी ध्यान रखिए। उनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। करंट ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को 4 मार्च 1952 में लॉन्च किया गया था और उनके करंट सीपीएफसी जिसे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कहा जाता है वो श्री कुमार परथवाला है। तो ये आईएएस ऑफिसर है। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि इस न्यूज़ में आपने सिर्फ ये नहीं जाना है कि उनका एम्प्लॉयमेंट उन्होंने कितना कहा है, पर इसके साथ ये भी जाना है कि ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो कौन है, ईपीएफओ कहाँ कब स्टार्ट हुआ, उनका हेडक्वार्टर्स किधर है। तो ये काफ़ी जानकारी जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो कर्नाटका बैंक ने और यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस में शैम्पू जनरल इंश्योरेंस ने टाई अप किया है कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के की प्रमोशन के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। तो माना जा रहा है कि ये 3 लाख तक के एक्सपेंसेस को कवर करेंगे और क्वारंटाइन जो क्वारंटाइन एक्सपेंसेस रहेंगे उससे पर डे 1000 तक के वो क्वारंटाइन एक्सपेंसेस 14 डेज तक वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी हो सकती है वो है कर्नाटका बैंक को 18 फरवरी 1924 को फाउंड किया गया था। उनका हेडक्वार्टर्स मैंगलोर में है। उनके सीईओ का भी आप नाम ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम हो सकता है। कोरोना वायरस के रिलेटेड काफ़ी सारी इंश्योरेंस स्कीम्स बाहर आ रही है, तो ये एक उनसे जुड़ी इंश्योरेंस स्कीम है जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस ने टाई अप किया है केवाईसी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, जिससे आप जानते ही है कि अभी के टाइम पे केवाईसी करवाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, चाहे वो बैंकिंग के लिए हो या इंश्योरेंस के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो। तो इसलिए कंपनीज मोस्टली प्रेफर कर रही है कि ई केवाईसी किया जा सके। तो ये कंपनी है ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज जो ई केवाईसी करती है, तो ये इनके साथ टाई अप किया है। तो टाटा एआईजी के बारे में कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है कि वो 2002 में फाउंड की गई थी। उनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ऋषि श्रीवास्तव उनके करंट सीईओ है। तो बढ़ते हैं, ये इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट हो सकता है, प्राउड न्यूज़ हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली ऐसी इंडिया की कंपनी बनी है जिसे 150 बिलियन यूएस डॉलर्स पे वैल्यू किया गया है। वो ऐसी पहली कंपनी है जिसका वैल्यूएशन 11 लाख करोड़ तक का हुआ है
और उन्होंने काफ़ी तरक्की की है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय में भी कहा जा रहा है कि उनकी ग्रोथ अच्छी रही है। तो कुछ जानकारी जो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं कि उनका फाउंडेशन 8 में 1973 को हुआ है। उनके फाउंडर, आपने नाम सुना ही होगा धीरू भाई अंबानी के बारे में, तो वो रह चुके हैं। हेडक्वार्टर्स उनका मुंबई में है। करंट सीईओ उनके मुकेश अंबानी जी है। आपने इनको भी देखा होगा, स्पीचेस में सुना होगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए जो टेस्ट की जाती है, कोविड-19 टेस्ट, अब ये एक खास बात जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ये कोरोना वायरस उस वायरस का नाम है जिससे कोविड-19 बीमारी होती है। तो ये एक थिन लाइन है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कोरोना वायरस के टेस्ट यानी कोविड-19 टेस्ट जो है, उसमें काफ़ी देखने में आ रहा है कि काफ़ी स्टेट्स अलग-अलग प्राइसिंग फ़ॉलो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उसकी प्राइसिंग कम की गई है और काफ़ी स्टेट्स में काफ़ी अलग-अलग प्राइसिंग फ़ॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कस्टमर्स को कन्फ्यूज़न, पेशेंट्स को कन्फ्यूज़न महसूस किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिफ़ॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कहा गया है। तो इसके साथ मैंने प्राइसिंग पीडीएफ में डाले हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। कुछ अधिक जानकारी आपको मिल सकती है उसके साथ कुछ जानकारी। और ये माना जा रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उसके प्राइसिंग को, जो स्लैब था उसे भी हटा दिया गया था। तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप एक बार देखिए, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कीजिए ताकि पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत महसूस ना हो। तो इसके साथ कुछ जानकारी जो आप याद रख सकते हैं कि आईसीएमआर का कभी फाउंडेशन हुआ है। आईसीएमआर, जैसे मैंने आपको कहा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनको 1911 में फाउंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और डॉक्टर बलराम भार्गवा उनके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है। मैं नाम अगर गलत ले रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये थी कुछ खास बातें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, लिंक में दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, फ्री है, मुफ्त है। आपको काफ़ी जानकारी उसमें से मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर चैनल्स पे भी फॉलो कीजिए हमें। मिलते हैं अगली खबर में, अगले बार अगली न्यूज़ में, इसी समय इसी वक्त पे। तब तक ख्याल रखिए और और सेफ रहिए। जय हिंद।